Welcome guys to End Moment Study. Today we discuss about uh, administrative role of HR manager. First वाला जो HR manager का रोल है वो है पॉलिसी मेकर। सेकंड वाला जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। थर्ड वाला एडवाइजर, हाउसकीपर, काउंसलर, वेलफेयर ऑफिसर, लीगल एडवाइजर। ये जो 7 रोल जो है वो एचआर मैनेजर के हैं। हम अभी जो है पूरे इलेबरेट करके देखेंगे 7 के 7 जो 7 के 7 जो एचआर मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो वाले। तो पहला वाला जो एचआर मैनेजर का रोल है वो पॉलिसी मेकर है। तो वो किस तरह से पॉलिसी मेकर है वो हम देखेंगे। एचआर मैनेजर एक्ट एज द पॉलिसी मेकर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ही assists the top management in designing the policy for hiring and retaining talent, all fair activities, personal record, wages and salary, administrative work condition। यहाँ तक जैसे कि वो जो है हायरिंग करना, ट्रेनिंग देना, फिर ऑल फेयर एक्टिविटी करना, पर्सनल रिकॉर्ड रखना, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव के एडमिनिस्ट्रेटिव के वेजेस, सैलरी वो भी उसको मेंटेन करना है। वर्क कंडीशन भी उसको मेंटेन करना है। तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट की तरह किस तरह से वो एक्ट करता है। तो HR परफॉर्मेंस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो एम्प्लॉय के जो है रिकॉर्ड वो मैनेज करता है। फिर HR रिलेटेड डेटाबेस, जैसे कि उनके एम्प्लॉय के जो है मतलब सैलरी हो गई, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर उसका डेली वर्क लाइक कि उसकी अटेंडेंस वो पूरे के पूरे हैंडल करना पड़ता है। उसके साथ ही एम्प्लॉय के क्लेम्स हो गए, बेनिफिट्स लाइक कि जैसे PF हो गई, या अगर वो कहाँ कंपनी के वजह से कहीं पे उसको जाना पड़ा तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो मतलब क्लेम सेटल करना। तो ये पूरे के पूरे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट बन के वो HR मैनेजर काम करता है। थर्ड वाला जो है एडवाइजर है। तो वो एडवाइजर की तरह से कैसे काम करता है। HR मैनेजर जो है एक्ट एज ए advisor, advise, suggest, counsel and provide assistance to the line manager in order to enable them to perform their task। अभी HR मैनेजर क्या करता है, लाइन मैनेजर को एडवाइस देता है, सजेशन देता है, काउंसल भी करता है, असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है ताकि जो टास्क उसे कंप्लीट करना है वो अच्छे से कर सके। This task can be resolving grievance, dispute settlement and hiring and training of employee। अभी क्या करना है उसको करता है कि ग्रीवियंस सॉल्व करना पड़ता है। अगर कोई ग्रीवियंस है मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी का डिस्प्यूट है, सेटलमेंट के है, वो उसके साथ ही जैसे कि हायरिंग है तो फिर उसको हायर किए हुए बंदे को ट्रेनिंग देना है, उनको एडवाइस देना है। तो ये जो पूरे पूरे काम जो है HR मैनेजर करता है एज ए एडवाइजर बन के। नेक्स्ट वाला जो है हाउसकीपर है। तो देखते हैं हाउसकीपर किस तरह से मतलब हाउसकीपर बन के वो काम करता है। तो HR मैनेजर क्या करता है, मैनेजिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट। अभी वो रिक्रूटमेंट करता है, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन भी करता है, डॉक्यूमेंट हो गए, फिर वेजेस और सैलरी का भी देखता है, फिर एम्प्लॉय के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स जो कि प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना पड़ता है। फिर हाउसकीपर्स लाइक ये कंपनी में जैसे कि अगर क्लीननेस रखना है कंपनी में तो वहाँ पे हाउसकीपर मेंटेन करना पड़ता है और वहाँ का क्लीननेस मेंटेन करना पड़ता है। फिर उसको मगर एम्प्लॉय का बैकग्राउंड बेनिफिट जैसे कि पेंशन हो गया वो भी HR मैनेजर को करना पड़ता है। ऐसे कि सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है एज अ हाउसकीपर बन के। तो एक हाउसकीपर का भी एक शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे मतलब वो एज अ हाउसकीपर भी काम करता है। तो पांचवा जो है काउंसलर है। ओके, अभी काउंसलर की तरह काम भी करता है। HR मैनेजर टू शेयर द एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स। ओके,
अगर एम्प्लॉय को किसी को प्रॉब्लम्स है तो वो सुपीरियर को बताता है, एम्प्लॉय के सुपीरियर को, और खुद के भी सुपीरियर को डिपेंड्स रहेगा कि वो किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा। फिर उसके साथ ही इकोनॉमिक सोशल स्टेटस वो एम्प्लॉय का मेंटेन करना पड़ेगा। फिर काउंसल करना पड़ेगा उनको कि हाउ दे कैन टैकल द प्रॉब्लम। अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम होए तो वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, उसको भी मतलब उसको एडवाइस देना है, काउंसल करना है, मतलब बताना है। ओके, नेक्स्ट वाला जो है ऑलफेयर ऑफिसर। अभी ऑलफेयर ऑफिसर बन के भी वो काम करता है। तो एचआर मैनेजर ऑलफेयर ऑफिसर बन के किस तरह से काम करता है, तो सच एज कि जैसे कि कैफेटेरिया होता है कंपनी में, हेल्थ केयर में इंस्टीट्यूशन होता है। अगर कैफेटेरिया होता है तो उसको मैं मतलब एक मेंटेन करना पड़ता है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को। अगर किसी एम्प्लॉय को जख्म होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको वो ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके, तो उसको हेल्थ केयर को भी मैनेज करना पड़ता है। केचेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कि क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसको किस तरह से मतलब ये करना है एकेडमिक। अगर एक मशीनरी है तो मशीनरी में क्या होता है कि बहुत सारा वर्क होता है, तो वो वर्क वो मशीनरी किस तरह से करती है, तो वो मशीनरी किस तरह से वर्क करती है, उसके केचेस होते हैं वो मशीन के ऊपर चिपकाए जाते हैं, आपने कहीं पे नोटिस किया होगा। तो मतलब उसको भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि लाइब्रेरीज हो गई, फिर कंज्यूमर स्टोर्स हो गए, तो इसको भी मैनेज करना एचआर मैनेजर का है काम। तो ये वो एज अ वेलफेयर ऑफिसर भी काम करता है। तो लीगल एडवाइजर, अभी लीगल एडवाइजर किस तरह से काम करता है वो देखते हैं हम। तो एज अ लीगल एडवाइजर एचआर मैनेजर क्या करता है कि हेल्प टू रिट्रेसिंग द ग्रीवियंस। ओके, अगर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना है एचआर मैनेजर का काम है, और उसके डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करना भी एचआर मैनेजर का है काम है। हैंडलिंग डिसिप्लिनरी इश्यूज, जो कि फैक्ट्री में कोई अगर डिसिप्लिनरी मतलब अगर कोई अच्छे से फॉर्मल में नहीं आता है या मतलब किस तरह से आता है, तो वो जो है डिसिप्लिनरी इश्यूज जो है उसको हैंडल करने पड़ते हैं। फैसिलिटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओके, उसको मतलब एक ऐसे तो, मतलब कम बोलना है बट अच्छा वाला बोलना है, लाइक दैट कि इस तरह से मतलब कि वो समझ में आए, और अच्छा सा मतलब उसका ये जो है मतलब ये होता है कि अगर वो बोलता है तो किसी के ऊपर उसका ये होता है जो कि मतलब पर ये मतलब उसका फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे। तो इस तरह से वो एड्रेस करता है। तो नेक्स्ट जो है फैसिलिटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइनिंग कंसल्टेशन, जो कि है मतलब उनको जो प्लेटफॉर्म भी मतलब प्रोवाइड करना पड़ता है अगर जॉइंट कंसल्ट करना है किसी को। तो मतलब इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ, तो अगर कोई लेबर लॉ है तो उसको भी मतलब गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉ बनाया है तो उसको भी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करना एचआर मैनेजर का काम है। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद लॉयर फॉर लॉ सूट, अगर कोई कंपनी के लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए अपॉइंट करना पड़ता है लॉयर, वो भी एचआर मैनेजर का काम होता है। फिलिंग एंड हैंडलिंग केसेस इन वेरियस कोर्ट्स, अगर मतलब अगर कोई केसेस होते हैं तो वो भी एचआर मैनेजर को ही हैंडल करने पड़ते हैं। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe this channel, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज।